Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is phylum Platyhelminthes. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा है कि डिफरेंट बेसिस लिए गए एनिमल, जितने भी एनिमल्स हैं उनको डिवाइड करने के लिए हम क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं जिससे कि एनिमल्स के बारे में जानकारी पढ़ने में आसानी हो और एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के जानवर एक कैटेगरी में रखते हैं। इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो व्हिटेकर ने जो किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें एनिमल किंगडम सबसे लास्ट में आता है और एनिमल किंगडम में उसने इंक्लूड किए मल्टी सेलुलर एनिमल्स केवल, क्योंकि जो यूनिसेलुलर जिनको हम पहले प्रोटोजुआ में पढ़ते थे उसको अब प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है। तो सबसे पहले आ जाते हैं किंगडम में हो गया हमारा एनिमेलिया। एनिमेलिया में क्या आएंगे? मल्टी सेलुलर एनिमल्स। अब किंगडम, ये एनिमल्स को डिवाइड करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें हम डिवाइड करते हैं सेलुलर लेवल। जिन एनिमल्स की बॉडी केवल सेल्स की बनी होती है और वो उसमें सेल्स मिलके टिश्यू या ऑर्गन वगैरह नहीं बनाते, सिंपल सेल्स पाई जाती हैं। उसके बाद आते हैं टिश्यू लेवल, जिसमें सिमिलर सेल्स, सिमिलर फंक्शन करने वाली वो क्या बना लेती हैं? टिश्यूज़ बना लेती हैं। उसके बाद आते हैं ऑर्गन लेवल और फिर लास्ट में आते हैं ऑर्गन सिस्टम। जिन एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रोटोजुआ आते हैं, जो हम वो पॉरीफेरा आते हैं जो हमने पढ़ चुके हैं हम। टिश्यू लेवल पर जो आते हैं उनमें सिमेट्री जो है वो क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। और इसके बाद जितने भी आते हैं उन सब में क्या होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें भी बाइलेटरल, इसमें भी सब इसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सीलोम। ये ऑर्गन लेवल वाले में बाइलेटरल सिमेट्री, इसमें आ जाते हैं ये सीलोमेट। ये सारे टर्म्स हम समझ चुके हैं जब हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पीट किया था। जिसको नहीं आता हो वो मेरा वो वाला वीडियो देख सकता है। तो रेडियल वाले में तो इसमें हमारे आ जाते हैं सीलेंट्रेट और निटोफोरा। इसके फाइलम ये हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम ये कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसको ये अब बाइलेटरल सिमेट्री वाले जो है उनमें क्या है? सीलोम एब्सेंट है। इस तरह के एनिमल्स को क्या कहते हैं? ए सीलोमेट। सीलोम क्या होती है? बॉडी कैविटी जो कि मीजोडर्म से सराउंडेड हो, उसको सीलोम कहते हैं। तो इसमें सीलोम नहीं होता है। फिर उसके बाद जो है डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक में ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इसमें एक फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसमें जो फाइलम आता है वो है यही फाइलम हम पढ़ेंगे आज। इसका मतलब क्या हो गया? एनिमल्स जिनमें ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा उनमें बाइलेटरल सिमेट्री होगी, मतलब बॉडी को लेफ्ट और राइट पार्ट में बांट सकते हैं। इनमें सीलोम कैविटी नहीं होगी और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, माने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है उस समय 3 लेयर्स बनती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। लेकिन इससे पहले वाले जो थे वो सब क्या थे? डिप्लोब्लास्टिक थे, उसमें मेसोडर्म नहीं होता है।
यहीं से ये ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू होता है। तो इसके बाद जो भी पढ़ेंगे हम, इसमें जो फाइलम पढ़ेंगे उन सब में क्या होगा, उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। और बाइलेटरल भी यहीं से शुरू हुआ है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी यहीं पे शुरू हुआ है। तो ये जो है इसमें फाइलम आ गया प्लेटीहेलमिन्थेस। तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ है 2010 और 2020 में। प्लेटीहेलमिन्थेस में किस तरह के एनिमल्स होंगे, जिनमें ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, एसिलोमेट होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। वो सब किस में आएंगे, प्लेटीहेलमिन्थेस। इस पर ये क्वेश्चन आता है। या प्लेटीहेलमिन्थेस का कोई एग्जाम्पल देके, जैसे कि ये टीनिया दे दिया। टीनिया में क्या होगा, ये बाइलेटरल सिमेट्री होगी कि रेडियल सिमेट्री, तो हमें ये पता है ये प्लेटीहेलमिन्थेस का। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किसके हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस के हैं। तो इसमें किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें 1 2 3 4 कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेटीहेलमिन्थेस की पता चल गई। याद रखना भी बहुत आसान है। इसके बाद जो आएंगे वो सब में जो है ये बाइलेटरल सिमेट्री आएगी, यहाँ पर अब सीलोम शुरू हो जाएगा और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नीचे तक चलेंगे। ये जब ये फाइला हम पढ़ेंगे इसके वाले, जिसमें कि एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सब आएंगे। उस समय हम ये इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में। उसमें हमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गई कि ऑर्गन लेवल का इनमें वो होगा, सिस्टम नहीं बनाएंगे, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, एसिलोमेटल सिलोम नहीं होगा, और ट्रिप्लोब्लास्टिक ये इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इसमें मेसोडर्म भी होता है। तो ये तो हो गए इनके क्लासिफिकेशन के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इनकी और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखते हैं। उसमें क्या है, सबसे पहले कि इनको हम कहते हैं, जो इसमें एनिमल्स आते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस में, उनको हम कहते हैं फ्लैट वर्म्स। तो ये जो एनिमल्स इंक्लूड होंगे वो क्या होंगे, फ्लैट वर्म्स। नाम से ही पता चला फ्लैट है, इसका मतलब सिलिंड्रिकल नहीं होंगे, ये क्या होंगे, चपटे होंगे। चपटे होने का मतलब क्या हो गया कि डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड हम इनकी देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। चपटे जो होते हैं वो ये सिलिंड्रिकल नहीं होंगे, ये चपटे होंगे। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में। फ्लैट वर्म्स किस फाइलम में आएंगे, ये प्लेटीहेलमिन्थेस में। प्लेटीहेलमिन्थेस के एनिमल्स को हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं, क्योंकि ये डॉर्सोवेंट्रली इस तरह से चपटे होते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इनका ये है कि ये ज़्यादातर क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट, मोस्टली एंडोपैरासाइट। पैरासाइट का मतलब जो दूसरी एनिमल की बॉडी पर डिपेंड करें, चाहे रहने की जगह लें या उससे न्यूट्रिएंट्स लें। और एंडो मीन्स अंदर, मतलब ये होस्ट के बॉडी के अंदर मिलेंगे, एंडोपैरासाइट होंगे ये। और उसी से न्यूट्रिएंट भी लेते हैं और उसी की रहने की जगह भी लेते हैं। इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, प्लेनेरिया इसमें आता है। ये जो है पैरासाइट नहीं है, ये फ्री लिविंग है। बाकी ज़्यादातर 80% के करीब एनिमल्स इसमें क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। और ये वर्म्स है, इसका मतलब क्या होगा, सॉफ्ट बॉडीड होंगे। इनमें कोई स्केलेटन इस तरह का नहीं होता है, जो स्केलेटन टाइप का या काइटिन का बनी कोई चीज़ नहीं होती। इस तरह से ये सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी। फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक है पैरासिटिक फॉर्म्स यदि होंगे, जो कि ज़्यादातर होते हैं, हुक्स एंड सकर्स।
जैसे इसमें एग्जाम्पल है टेनिया सोलियम, ये पैरासाइट है, ह्यूमन बीइंग में होता है, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर और पिग के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से ये यहाँ पर तो हो गया हुक, ये तो हो गए हुक। हुक किस लिए होंगे, जिससे कि होस्ट के बॉडी से ये अपने को अटैच्ड रखें। और दूसरा जो होते हैं, इसमें क्या होते हैं, सकर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड है उसी को होस्ट से क्या करते हैं, सक कर लेते हैं। तो सक करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को सक करने के लिए तो सकर्स होते हैं, और अटैचमेंट के लिए, होस्ट की बॉडी से अटैचमेंट के लिए हुक्स होते हैं। तो ये जो है सकर्स किस लिए होंगे, फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट, जिस होस्ट में रहेंगे उससे जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो जो वो हो गए एंडोपैरासाइट ज़्यादातर है, और एंडोपैरासाइट मैन के केस में, ह्यूमन बीइंग में तो ये इंटेस्टाइन में मिलते हैं हमारे, और जो है आधी साइकिल, लाइफ साइकिल ये अपनी पिग में कंप्लीट करते हैं, ये टीनिया टेपवर्म। तो इस तरह से ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, इसके लिए इनके पास सकर होते हैं। और फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर, ये है फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। जो न्यूट्रिएंट ये लेते हैं होस्ट से, उसमें से इनके जो काम का होता है वो तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी को ये बाहर निकाल देते हैं। वेस्ट बाहर निकालना वो हो गया एक्सक्रीशन। और ऑस्मोरेगुलेशन होता है कि उस सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बनाए रखना बॉडी के अंदर, ना तो वाटर बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना सॉल्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो वो होता है ऑस्मोरेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए इनमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कॉल्ड फ्लेम सेल्स। ये किडनी की तरह फंक्शन करती हैं, और जो वेस्ट है उसको फिल्टर कर देती हैं। और इनको हम कंपेयर कर सकते हैं प्रिमिटिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोटोनेफ्रीडिया, क्योंकि जैसे हम पढ़ेंगे एनिलिडा में, उसमें नेफ्रीडिया होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यहाँ पे नेफ्रीडिया नहीं है, लेकिन उससे पहले की स्टेज है, ये कहलाते हैं फ्लेम सेल्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी इसी साल आया है, इसमें दिया हुआ था फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट इन, और फिर उसके बाद इसमें बहुत सारे एनिमल्स के नाम दिए हुए थे, उसमें एक था टीनिया। तो ये टीनिया जो है टेपवर्म है। टीनिया किस फाइलम का हुआ, प्लेटीहेलमिन्थेस का, इसका मतलब फ्लेम सेल्स किसमें होंगे, टीनिया में। तो ये जरूरी नहीं है कि फाइलम का नाम देके दे, जो नाम आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए हुए वो जरूर याद करिए, जिससे कि उस नाम को दे के कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकते हैं। फ्लेम सेल्स आर फाउंड इन विच एनिमल, तो आपको वहाँ पर टीनिया, यदि ऑप्शन मिल रहा है तो आपको टीनिया लगाना है। तो इस तरह से ये प्लेटीहेलमिन्थेस में ये सेल्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेम सेल्स। ये इसमें जो है स्किन के नीचे ये बॉडी है, तो स्किन के नीचे यहाँ पर ये इस तरह से रहती हैं फ्लेम सेल्स, ये हैं फ्लेम सेल्स इस तरह से, और फिर ये अपना लास्ट में बाहर निकाल देती हैं। तो ये एक तरह से किडनी वाला काम करती हैं, जो हमारे में किडनी करती है, लेकिन ये बहुत प्रिमिटिव फॉर्म है, और ये प्रोटोनेफ्रीडिया से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम।
हम यहाँ पर पढ़ा था ऑर्गन लेवल पर होता है, सिस्टम नहीं है। लेकिन यदि डाइजेस्टिव सिस्टम इसको कहते हैं तो ये क्या होगा, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट हम पहले भी समझा चुके हैं जब हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल ओपनिंग होगी केवल, अब वही वर्क करेगी एज माउथ भी और वही वर्क करेगी एज एनस भी। तो इसमें क्या हो गया, सिंगल ओपनिंग। माउथ और एनस, मतलब फूड इनटेक के लिए भी वही ओपनिंग होगी और जो एक्सक्रीट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं जो अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट मटेरियल है वो सब, उसके लिए भी वही उसको ओपनिंग होगी। तो एक ही ओपनिंग होती है। फिर सेक्सेस जो होता है ये इनकम्प्लीट वाला इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये केवल इसी फाइलम में है इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन आया हो 2010 में और 2020 में क्वेश्चन आएगा। इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। नॉट सेपरेट का मतलब कि मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते, एक ही एनिमल होगा, वही मेल की तरह भी होगा, वही स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, वही एग प्रोड्यूस करता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर, इस पैरासाइट के बॉडी के अंदर। एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है और वो थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। स्पर्म और ओवा मिलके जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट का डायरेक्ट एनिमल नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। इस तरह के डेवलपमेंट को कहते हैं इनडायरेक्ट। इसमें भी इनडायरेक्ट है और बहुत सारी लार्वल स्टेजेस इसमें होती है। इसका जो एग्जाम्पल हमने बताया प्लेनेरिया, उसमें एक खास बात होती है कि रीजनरेशन की पावर उसमें बहुत होती है। प्लेनेरिया हाई रीजनरेशन पावर। इस तरह से होता है ये प्लेनेरिया। इसको यदि हमने 3 भागों में काट दिया, मान लीजिए एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ये वाला पार्ट जो आएगा, फिर ये वाला पार्ट आया और एक ये वाला, तीनों क्या करेंगे, एक एक एनिमल, पूरा पूरा एनिमल जो है वो ये बना सकते हैं। इस तरह से इस प्लेनेरिया में रीजनरेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये प्लेनेरिया जो है ये पैरासाइट नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जितने भी टुकड़ों में ये कट जाएगा उतने हर एक पार्ट इसका क्या करता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है जो आपको याद ही रखने हैं, बहुत सरल है, केवल 2 ही हैं जो आपको जरूर याद रखने हैं। एक तो एग्जाम्पल में वो इसका हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल तो इसका हो गया टीनिया। ये है टेप 1। इसका माउथ वाला पार्ट मैंने बनाया था जो, जिसमें शक्कर और हुक दिखाए थे, वो टीनिया का ही था। अदरवाइज ये जो है ये बहुत लंबा होता है।
टेप की तरह से लंबा, इसीलिए इसको टेप वर्म कहते हैं। और ये मैन की इंटेस्टाइन में पैरासाइट के फॉर्म में रहता है। हमारे अंदर जो एंटर करता है ये सिस्ट के फॉर्म में। हमारे जो फूड है, फूड में हम जो फूड लेते हैं, ड्राइड या स्मोक्ड फिश, उसकी लार्वा सिस्ट, इसका सिस्ट उसमें रहती है लार्वा की, और उसके थ्रू ये अंदर चला जाता है। ये इंटेस्टाइन में है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। इंटेस्टाइन ह्यूमन बीइंग, और एक तो ह्यूमन में कंप्लीट करता है, उसके बाद कुछ अपनी लाइफ साइकिल ये पिग में कंप्लीट करता है। ये बहुत लंबा होता है ये, और हम जो इनटेक करते हैं भोजन, ड्राइड या अनकुक्ड है, उसमें सिस्ट चला जाता है, और सिस्ट फिर जो है वो डेवलप होता है ये एडल्ट में। एडल्ट फिर ये अंदर इंटेस्टाइन में ही अपना पूरा बाकी की लाइफ कंप्लीट कर देता है। दूसरा एग्जाम्पल इसका है फेसियोला, लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक ये जो है लिवर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे लिवर में रहता है। ये एंडोपैरासाइट है लिवर में, बहुत सारे मैमल्स में, इंडिया मैमल मैन में भी। ये तो एक तो ये ह्यूमन बीइंग में होता है, और ये जो है दूसरा ये अपना जो है कंप्लीट करता है शीप या कैटल में। और ये जो है अपीयरेंस देखने में लीव्स की तरह लगता है, बिल्कुल इसका जो अपीयरेंस होता है वो लीफ की तरह। ये हो गया ये माउथ है, इसी पे हुक होते हैं। और ये क्या हो गया, ये सकर्स है, और ये लीफ की शेप का होता है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है। और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है रॉ या अनकुक्ड क्रैब, क्रेफिश वगैरह जो खाते हैं, उनमें इसके अंदर जाने के चांसेस बहुत होते हैं। वही सिस्ट के फॉर्म में ये अंदर चला जाता है, और फिर बाकी डेवलप हो जाता है अंदर ही। ये जो मिलता है ये लिवर में मिलता है, और टीनिया जो है वो इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। इस तरह से ये दो ही आपको नाम याद रखने हैं, और प्लेटीहेलमिंथेस कैरेक्टरिस्टिक्स करके डायरेक्ट आ सकता है, या ये टीनिया और फेसियोला के फॉर्म में भी आ सकता है, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं वही होंगे जो प्लेटीहेलमिंथेस के। अच्छा, समझ में आ गया होगा? आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।